हेलो दोस्तों, पंकज कुमार राय यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, टीडब्ल्यू और सीडब्ल्यू की हम ये सीरीज को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें हमने कल की क्लास में टेक्निकल के 20 क्वेश्चन कर लिए थे। तो पिछली क्लास में हमने 20 क्वेश्चन कर लिए थे, तो आज हम उससे आगे कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, 21 नंबर का क्वेश्चन है, चैन स्लिंगों का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है। तो दोस्तों, जो चैन स्लिंग क्या होते हैं, आपने देखा होगा कहीं पे जब भारी कार्य होते हैं, मान लीजिए कोई भारी चीज है, कोई भारी वेट है, उसे उठाना हो तो उसे किस चीज के द्वारा उठाया जाता है, उसमें चैन को बांध दिया जाता है। यहाँ से इस तरीके से चैन जुड़ी होती है, तो चैन के द्वारा उसे बांध के उसे उठाया जाता है। तो जो भारी चीजें होती है, जो भारी कार्य होते हैं, उसमें चैन स्लिंगों का प्रयोग किया जाता है। उसे चैन पुलिंग भी बोलते हैं, चैन पुलिंग होती है, उसे चैन पुलिंग भी बोलते हैं। तो दोस्तों, जो चैन स्लिंग होते हैं वह किस चीज के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, भारी कार्यों के लिए, ताकि वह आसानी से उठाई जा सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनियों में इसका बहुत इस्तेमाल होता है। आपने कई बार देखा होगा, अगर आप कंपनी में वर्क कर चुके हैं, तो जो भारी कंपनियां होती हैं, जो मेटल, जो भारी, जो कि लोहे की कंपनियां होती हैं, जिसमें मतलब लोहे का ज्यादा इस्तेमाल होता है, तो वहां पे इनका प्रयोग ज्यादा किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रस्सा स्लिंगों का इस्तेमाल किस चीज के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, जो रस्सा स्लिंग होते हैं, जहाँ पे मतलब रस्से से किसी चीज को उठाया जाता है, तो उस चीज को रस्सा स्लिंग बोला जाता है। अब यह किस चीज के लिए किया जाता है, यह हल्की भारों के लिए, मतलब जो भारी चीजें हैं लेकिन ज्यादा भारी नहीं है, मतलब इतना भारी नहीं होना चाहिए कि रस्सा टूट जाए, तो इसलिए इसे हल्की भारी बोला जाता है, हल्के भारों के लिए। एक चीज और, जहाँ पे चैन भारों को खराब कर सकती है। मान लीजिए कोई चीज है, कोई उठानी है, कोई मेट ये है लोहे का कोई बड़ा टुकड़ा है, और यहाँ पे इसे चैन से अगर बांध देंगे तो हो सकता है ये चैन इसको घिसावट मार दे। तो इसलिए कोई चीज को खराब होने से बचाने के लिए वहां पर रस्सों का प्रयोग किया जाता है। मोटे मोटे रस्से होते हैं, रस्सों से उस चीज को उठाया जाता है, उस वेट को उठाया जाता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है आपको, हल्की भार कार्यों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो नेक्स्ट, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस क्रेन का इस्तेमाल भारी भारों को उठाने और दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए किया जाता है। तो कौन सी क्रेन होती है, तो दोस्तों उसको ओवरहेड क्रेन बोला जाता है। ओवरहेड क्रेन आपने देखा होगा, ये बड़ी बड़ी कंपनियों में ये ओवरहेड क्रेन होती है, जिसमें इस्तेमाल किया जाता है कि दूसरे स्थानों पर किसी भारी चीज को पहुंचाने के लिए उठाया जाता है। कुछ इस तरीके से, मान लीजिए ये एक इसका यहाँ पे ड्राइवर की सीट होती है, तो यहाँ से इस तरीके से क्रेन निकली हुई होती है, और यहाँ पे ये चीजों को ऐसे उठाने का कार्य करती है, एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाती है। तो ओवरहेड क्रेन से बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चार पहिया वाहन है, मतलब फोर व्हीलर कौन सा है जिसका इस्तेमाल सामान संचालन के लिए किया जाता है। सामान संचालन के लिए किस फोर व्हीलर का प्रयोग किया जाता है, तो औद्योगिक फोर्क लिफ्ट। औद्योगिक फोर्क लिफ्ट क्या होते हैं दोस्तों, आपने देखा होगा जो कंपनियों में इस्तेमाल की जाती हैं, तो इस तरीके से ये यहाँ पे इस तरीके से लिफ्ट लगी हुई होती है, और पीछे यहाँ पे ये गाड़ी होती है, ये चार पहिए मान लीजिए। तो ये जो फोर्क लिफ्ट है, ये यहाँ से ऊपर नीचे उठती है, ये एक लिफ्ट की तरह कार्य करती है। तो सामान को इधर उधर ले जाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, आपने कई बार देखा होगा। तो उसे औद्योगिक फोर्क लिफ्ट बोला जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, SWL का क्या अभिप्राय है। तो दोस्तों, जो SWL है उसका अभिप्राय क्या है, तो SWL का मतलब है सेफ वर्किंग लोड। सेफ वर्किंग लोड क्या होता है, कंपनी में कोई भी ऐसा कार्य है जिसकी एक सीमा सेफ लोड हो, मतलब किसी यंत्र के द्वारा उठाया गया अधिकतम भार, मतलब आप समझ सकते हैं, मान लीजिए कोई चैन है, ये कोई चैन है, ये 100 किलो तक का वजन उठा सकती है। तो 100 किलो जो वजन है, इसका सेफ वर्किंग लोड हो गया। ठीक है, लेकिन अगर 100 से ज्यादा ये वजन अगर इस पे हम लोड करेंगे, तो हो सकता है वह टूट जाए, डैमेज हो जाए, और हमारा जो सामान है, जो जो हमारा पार्ट है जो भी, तो वह खराब हो सकता है। इसलिए जो लोड वह सहन कर सकती है, आसानी से उठा सकती है, जिसके लिए वह बनी है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सेफ वर्किंग लोड, कार्य करने का सेफ लोड। ठीक है, तो इसे ही हम सेफ वर्किंग लोड बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। ये सीडब्ल्यू के जो एक बार एग्जाम हुआ था, वहां पे पूछा गया था। ठीक है, लगभग 2 साल पहले एग्जाम हुआ था सीडब्ल्यू का, उसमें पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गुणों के किस समूह के कारण चैन है, रॉट आयरन, पिटवा लोहा, या फिर रॉट आयरन बोला जाता है उसे, सेम नाम है, से बनाई जाती है। तो मतलब कौन सा गुण होता है जिसके कारण चैन है पिटवा लोहा यानी रॉट आयरन से बनाई जाती है, तो उस गुण का नाम बताना है।
उस गुण के बारे में यहाँ पे बताना है। तो दोस्तों जो मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी और टफनेस, ये 3 गुण है जिसके द्वारा उसे रॉट आयरन से बनाया जाता है। तो एक चीज ध्यान रखनी है, सबसे पहले तो उसे क्या बोला जाता है, मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी और टफनेस, इसका क्या कार्य है तो इससे भी एक बार बता देते हैं। इसका मतलब है धातु बलदेयता, ठीक है, धातु बलदीन्यता। और जो डक्टिलिटी है इसका मतलब है तन्यता, और टफनेस का मतलब होता है कठोरता। ऑप्शन नंबर ए भी इसका राइट आंसर हो सकता है, ए भी आप लगा सकते हैं। तो ये जो इस कारण किसे हम इसे बोलते हैं, दोस्तों ध्यान रखना, टफनेस का मतलब चीमड़पन होता है, कठोरता नहीं होता, चीमड़पन होता है। अभी मैं बताऊंगा चीमड़पन क्या होता है। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप जानिए ये 3 गुण है जिसके आधार पर उसे रॉट आयरन यानी पिटवा लोहा के जो कि मटेरियल होता है उससे बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम इसके बारे में और डिस्कस करेंगे, आगे कुछ क्वेश्चन है जो आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैलीय पदार्थों की आग बुझाने के लिए किस अग्निशामक प्रयोग किया जाता है। जो हमारी तैलीय पदार्थ की आग होती है, कौन कौन सी आग होती है, पेट्रोल की आग, जैसे पेट्रोल की आग तैलीय आग होती है ना, डीजल की आग, केरोसिन, इस तरीके की जो आग होती है इनको बुझाने के लिए किस चीज का प्रयोग किया जाता है, तो कौन से अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है, ये इसमें पूछा गया है। तो दोस्तों जो हमारी तैलीय पदार्थों की आग होती है, जो तेल में आग लगती है, आप इसके नाम से जान सकते हैं, जो तेल में आग लगती है उसे फोम टाइप से बुझाया जाता है, क्योंकि जो हमारा तेल होता है जितने एरिया में वह फैला हुआ होता है उस पर एक फोम की परत डाल दी जाती है, फोम जो अग्निशामक होता है उसकी परत डाल दी जाती है और आग आसानी से बुझ जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कभी भी वाटर नहीं डालना चाहिए, एक चीज ध्यान रखनी, जो तैलीय आग होती है इसमें कभी पानी नहीं मिलाना चाहिए, क्योंकि पानी मिलाने से वह और ज्यादा फैल जाती है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वेल्डिंग करते समय आंखों पर क्या प्रयोग करना चाहिए। तो दोस्तों वेल्डिंग करते समय आंखों पर क्या प्रयोग करना चाहिए, चश्मे करने चाहिए, चप्पल करनी चाहिए, हेलमेट या फिर जूते। तो इजी क्वेश्चन है, चश्मे का प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशीन पर कार्य करते समय खालिस्तान नहीं पहनने चाहिए। तो क्या नहीं पहनने चाहिए, दोस्तों जब भी आप मशीन पर किसी पर भी कार्य करते हैं तो कभी भी ढीले कपड़े नहीं पहनने चाहिए और ना ही बहुत ज्यादा टाइट पहनने चाहिए, ठीक है। एक चीज ध्यान रखनी है, ढीले नहीं पहनने चाहिए और बहुत ज्यादा टाइट नहीं पहनने चाहिए, या फिर बहुत ज्यादा तंग तंग जैसे बोलते हैं, जिसके मतलब तंग कपड़े पहनने से जिससे हाथ पैर अच्छे से काम ही ना कर पाए, ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। तो नॉर्मल कपड़े होने चाहिए, ज्यादा ढीले नहीं ज्यादा टाइट नहीं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, चोट लगने पर तुरंत घायल को प्राथमिक खालिस्तान देनी चाहिए। तो जब किसी व्यक्ति को चोट लग जाए तो उसे सबसे पहले क्या देना चाहिए, तो उसे हमेशा प्राथमिक चिकित्सा देनी चाहिए, फर्स्ट एड देनी चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं एग्जाम में, कई बार पूछे हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलती मशीन को कभी भी किस चीज से नहीं रोकना चाहिए, हाथ से नहीं रोकना चाहिए, स्विच से नहीं रोकना चाहिए, एयर भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कभी भी कोई भी मशीन पर कार्य कर रहे हैं या फिर कार्य करते हैं तो उस मशीन को कभी भी हाथ से नहीं रोकना चाहिए, इससे हाथ हाथ के साथ एक्सीडेंट होने का खतरा हो सकता है, हाथ भी कट सकता है। कोई ज्यादा हैवी मशीन है तो उसमें हाथ में बहुत ज्यादा चोट लग जाती है, ठीक है। और जो जो मतलब मान लीजिए कोई भी जो कि हैवी मटेरियल वाली मशीन होती है, जिसे हम हैवी मेटल वाली बोलते हैं, मतलब जिसमें लोहे का काम ज्यादा होता है, तो उसमें जो छोटी छोटी चिप्स निकलती हैं, छोटी छोटी चिप्स होती हैं, अगर वह हाथ में लग जाए तो बहुत ज्यादा तकलीफ होती है और काफी ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए कभी मशीन को हाथ से नहीं रोकना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस घाव में अत्यधिक खून बह रहा हो तो उस पर क्या करना चाहिए। मतलब कोई भी घाव है, अगर कहीं घाव हो गया है हाथ में पैर में कहीं पर भी और खून बहुत ज्यादा बह रहा है, रुक नहीं रहा, तो उस पर क्या देना चाहिए, तो उस पर हमेशा दबाव देना चाहिए, ठीक है। जिस जगह पर कट लगा है वहां पे अगर खून बह रहा है ज्यादा तो वहां पे हमेशा दबाना चाहिए। आपने देखा होगा बचपन में सभी लोग करते हैं, अगर किसी की उंगली पे चोट लग जाती है तो उसे मुंह में दबा लेते हैं, मुंह में दबा लेते हैं। या फिर आपने देखा होगा डॉक्टर के पास जब सुई लगवाने जाते हैं, इंजेक्शन लगवाने जाते हैं, तो वह जो कॉटन होती है उससे थोड़ी देर दबा के रखता है। तो इस वह किस लिए रखता है, ताकि खून आना बंद हो जाए, ठीक है। तो हमेशा दबाव देना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिस मशीन के विषय में
खालिस्तान न हो उसे नहीं चलाना चाहिए। जिस मशीन के विषय में डैश ना हो, क्या नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों अगर किसी मशीन के बारे में आपको ज्ञान नहीं हो, उसके बारे में जानकारी नहीं हो, तो उस मशीन को नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि मशीन पर कार्य करते समय कुछ ऐसा जो सावधानियां बरतनी चाहिए, सावधानी होती हैं वह बरतनी पड़ती हैं, वरना चोट या अन्य कोई भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। जैसे जिस मशीन के बारे में जानकारी न हो उसे छूना ही नहीं चाहिए। ढीले कपड़े तो कभी पहनकर कार्य करना ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रात्रि को कार्य करते समय मशीन पर डैश उचित प्रबंध होना चाहिए। अगर आप किसी मशीन पर कार्य कर रहे हैं तो रात में किस चीज़ का प्रबंध होना चाहिए। तो दोस्तों रात में अगर कार्य करते हैं तो वहाँ पे उचित रोशनी का प्रबंध होना चाहिए। रोशनी की व्यवस्था बहुत अच्छी होनी चाहिए ताकि पूरी मशीन साफ दिखाई दे और मशीन पर जो कार्य कर रहे हैं वह कार्य अच्छी तरीके से दिखाई दे, तो इसलिए रोशनी का उचित प्रबंध होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्म टाइप अग्निशामक रासायनिक प्रयोग क्या होता है। जो हमारे फॉर्म टाइप अग्निशामक होते हैं, एक्सटिंग्विशर होते हैं, उसमें किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है, तो यही इसमें पूछा गया है। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया कि फॉर्म टाइप किस टाइप की आग को बुझाने के लिए किया जाता है, तो तैलीय आग। ठीक है, तैलीय, यहाँ पे तैलीय लिख दिए, तैलीय आग जो हमारी तेल से आग लगती है उनको बुझाने के लिए किया जाता है। तो उसमें क्या क्या होता है, NaCO3 प्लस जो AlSO4 एल्यूमिनियम सल्फेट, तो ये रसायन होते हैं जिनका प्रयोग उसमें किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशीन के कटे हुए चिप्स किस चीज़ से हटाने चाहिए। तो चिप्स क्या होते हैं, सबसे पहले तो आप जानिए। चिप्स जैसे किसी मशीन पर कोई पार्ट बन रहा है, मान लीजिए कोई नट बोल्ट वाली मशीन है, डाई है, उस पर अगर नट बोल्ट है, तो यहाँ पे अगर मान लीजिए कोई चूड़ियाँ कटी जा रही हैं किसी मशीन से, या फिर डाई डाई होती है हमारी, उनसे चूड़ियाँ कटी जा रही हैं, तो उनसे छोटी छोटी जो चिप्स निकलेंगी, जो टुकड़े निकलेंगे नीचे बिखर जाएंगे, तो उनको चिप्स बोला जाता है। उनको किस चीज़ से हटाना चाहिए, हाथ से हटाना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं हाथ से हटाना चाहिए, क्योंकि हाथ से हटाएंगे तो हाथ में बहुत ज़्यादा चुभते हैं और चोट लग सकती है। पैर से भी नहीं हटाना चाहिए। दस्ताने, दस्ताने पहनकर क्या आप हटा सकते हैं, तो दोस्तों दस्ताने से भी उसे नहीं हटा सकते, क्योंकि दस्ताने से वह हाथ में ही नहीं आएंगे। तो चिप्स को हमेशा ब्रश से साफ करना चाहिए, क्योंकि ब्रश होता है, ब्रश से हमेशा उसे साफ करना चाहिए, हटाना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, TW में, CW में और अप्रेंटिस में भी इसी तरीका के आते हैं। ठीक है, तो तीनों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और जो लोग सीटी के लिए पेपर देना चाहते हैं वो भी इन चीजों को इग्नोर ना करें, क्योंकि सीटी में भी ये छोटी छोटी चीजें कभी कभी पूछ ली जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, घायल व्यक्ति की सांस रुक गई है तो उसे किस चीज के द्वारा सांस देनी चाहिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वह घायल हो गया है और उसकी सांस रुक गई है, तो किस चीज के द्वारा करनी चाहिए, कृत्रिम विधि के द्वारा उसे सांस देनी चाहिए। यदि किसी व्यक्ति की सांस रुक गई हो तो उसे हमेशा कृत्रिम विधि के द्वारा ही सांस देनी चाहिए। इस विधि में घायल व्यक्ति होता है, उसकी नाक को बंद रखकर मुंह से मुंह मिलाकर भी सांस दी जाती है। आपने देखा होगा कई बार कोई व्यक्ति पानी में डूब जाता है समुद्र के किनारे, तो उसे मुंह से मुंह देकर सांस देनी चाहिए, सांस दी जाती है, तो इसे हम कृत्रिम विधि बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्कशॉप में आग लग जाए तो तुरंत क्या करना चाहिए। तो दोस्तों वर्कशॉप होती है कोई भी जहाँ पर भी आप कार्य करते हैं, तो मारुति सुजुकी आप जानते हैं वर्कशॉप बहुत बड़ा प्लांट होता है मारुति सुजुकी का, तो उसमें काफ़ी सारी वर्कशॉप होती हैं, वेल्ड शॉप, पेंट शॉप, असेंबली शॉप, प्रेस शॉप, काफ़ी सारी शॉप होती है। तो अगर ऐसे केस में अगर आग लग जाए तो तुरंत पहले सबसे पहले क्या करना चाहिए। तो दोस्तों जब कभी भी आग लग जाए तो हमेशा जो भी बिजली के स्विच होते हैं उनको सबसे पहले ऑफ कर देना चाहिए। ठीक है, जो भी बिजली के जो इलेक्ट्रिसिटी के मेन स्विच होता है उसको हमेशा ऑफ कर देना चाहिए। फिर आग किस तरह की है उस प्रकार को समझकर उसी टाइप का अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करना चाहिए। मान लीजिए नॉर्मल आग है किसी पेपर वेपर में, जैसे पेपर होते हैं, कागज होता है, उसमें आग लगी तो हम पानी भी डाल सकते हैं, लेकिन आप ध्यान रखें पानी वाली जगह पे बिजली का खतरा नहीं होना चाहिए। या फिर कोई तैलीय पदार्थ यानी जो लिक्विड में आग लगती है, अगर कोई लिक्विड में आग लगी है तो उसमें हम फोम का प्रयोग करना चाहिए। ऐसे आपको आग को समझ के अग्निशामक का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन सबसे पहले हमें स्विच को ऑफ कर देना है। ठीक है, नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में और इंटरव्यू में ये दोनों में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंखों की सुरक्षा के लिए हमेशा किस चीज का प्रयोग करना चाहिए। आंखों की सुरक्षा के लिए किस चीज का प्रयोग करना चाहिए, चश्मे का प्रयोग करना चाहिए। इजी क्वेश्चन है, आप आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों टूल को ग्राइंड करते समय हमेशा
क्या पहनना चाहिए। तो ये क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में नीचे लिखना है और आपको ईमानदारी से क्वेश्चन करना है, कहीं से भी चीटिंग नहीं करनी है, ठीक है। टूल को ग्राइंड करते समय किस चीज़ का प्रयोग करना चाहिए, तो ये क्वेश्चन आपको आंसर दे दीजिएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। कुछ क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसी तरीके से एग्जाम का सिलेबस रहता है और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगली वीडियो साइकोमेट्रिक की होने वाली है, जिसमें हम साइकोमेट्रिक के और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जिस तरीके से साइकोमेट्रिक पूछी जाती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।